सवाल बेसिकली मेरा यह है कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग ज़हनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीज़ा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? यस, दे आर राइट। देखें, मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दे रहा था यूएई की। यूएई में जो हम बेसिक से चलते हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना। उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं यूएई में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू करें वहाँ पे। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे। बिल्कुल तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम कर ना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजें कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती? हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन कि उनके ऊपर वीज़ाज़ भी बैन नहीं किए जाते, बल्कि उनके वीज़ाज़ को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। अब इंडियन की बात की, इंडियन भी बहुत है जो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। बट बात वही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी जो हमारी इतनी वीक है और हमारे रिलेशन इतने वीक है कि वो हमें कुछ समझते नहीं है। इंडियन पावरफुल है, वी कैन से इट। इंडिया की पावरफुली देखें ना तो लास्ट एडियोज में मोदी ने अपने 8 इंडियन नेवी जिनको फांसी कतर में देने का ऐलान किया गया था, उनको छुड़वा लिया और वापस इंडिया बुला लिया। तो उनका पावरफुल का यही एग्जांपल है कि वो इतने पावरफुल है कि देने वाले फांसी को वापस बुला लिया अपने मुल्क। जी बिल्कुल, मैंने वही बात की, पॉलिसीज़ अगर वीक है ना तो हमें कोई कुछ नहीं कुछ करेगा नहीं हमारे साथ, ना हमें कोई प्रेफरेंस देगा। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई। ठीक है, कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आगे उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी रीज़न है जो हमारी। ऐसे में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया के 10 ऑलमोस्ट या 5 से 7 ममालिक में पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी सीईओ जो है वो इंडियंस हैं और हर जगह पे इंडिया का सिक्का चल रहा है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े मतलब वो चीज़ हो तो वो भी इंडिया की जाती है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इंडिया में मैं पिछले दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि 18 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपीज़ हैं उस पर ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया। ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान देख लें, हमारी तो इकॉनमी इतनी वीक हो रही है, हम तो मतलब ये सोच में नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें। बट उनके 18 to 20 कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया हुआ है, तो उनकी इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब आईटी में वो कितना जा रहे हैं। अब आजकल का दौर जैसे है ही आईटी का, तो आईटी में जितना इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, जितना इंटरेस्ट इंडिया का है उतना हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रेफर कर रही है, ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। अगर हमारे यहाँ कोई करना चाह भी रहा है तो उस पर टैक्सीज और उस पर लिमिटेशंस इतनी है कि हम नहीं कर सकते। मुस्लिम ममालिक इंडिया को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? कल तक मुस्लिम ममालिक का हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते थे, आज वो हिंदू और मुस्लिम के कॉन्सेप्ट से निकल के हिंदू को ही पसंद कर रहे हैं। मेन रीज़न इकॉनमी। अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रेफरेंस देंगे, चाहे आप जैसे भी हैं, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जूज़ हैं, जो भी हैं। ठीक है, अब जैसे इसराइल की इकॉनमी आप देख लें, इसराइल कैसे नहीं चाह रहा सबको। ठीक है, इकॉनमी अगर हमारी भी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो होगा, हमें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फिर इसके लिए हमें नेबर से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। जब इंडिया के साथ ट्रेड थी तो हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर थी, स्टेबल थी, जब बॉर्डर टू बॉर्डर चलते थे मामला। अब जब से ट्रेड रुकी है बड़े मामला खराब होने लगे। बहुत ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत बड़ी रीज़न है ना, आपकी जीडीपी को ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, पाकिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तानों पे वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी कर रहे हैं और इंडियंस पे नहीं कर रहे। इस तरह से इंडियंस राज करेंगे दुनिया पे, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इकॉनमी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे आप जो भी करते हैं ना, आपको नहीं करेंगे। जैसे इंडिया मैंने बताया, इंडिया भी बहुत है, यूके में जाके कर रहे हैं। ठीक है, बट उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे जैसे बाय कंट्रीज़ के जाते हैं, यहाँ पे मुसलमान जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मोस्टली कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात होती है जेल में डाल देते हैं। ठीक है, उनको कैद कर लेते हैं। बट मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर इंडियन का या यूएसए का कोई एक बंदा भी जाके करे तो उनकी इतनी मजाल नहीं है कि उनको पकड़ सके। ऐसे पाकिस्तानियों का क्या होगा? मतलब ना रिस्पेक्ट और ना एटिकेट्स और ना एथिक्स। मैं ये मानता हूँ कि हम भी इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अगर हर बात गवर्नमेंट पे ब्लेम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट पे ब्लेम सिर्फ नहीं करना, हमें खुद भी अच्छा होना है। जैसे हम होंगे वैसे हमारी गवर्नमेंट। हमारी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है ना, ये देखना कितने बड़े थे और बड़े सिटीजन थे। मतलब ऐसे सिटीजन का जब बाहर करेंगे, बाहर मुआवजा करेंगे तो इंडियंस तो मच बेटर देन पाकिस्तानी, क्योंकि उनमें एजुकेशन है, ग्रूमिंग अच्छी है उनकी, बच्चा बड़ा एजुकेट है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे मैंने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जाके हरकतें करेंगे तो वो निकालेंगे, और फोर्स निकालेंगे। दावते तो नहीं देंगे, आओ भाई तुम लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, जैसी हमारी हरकतें हैं, शुक्र है सब ने बैन नहीं किया अभी तक वीज़ा। सऊदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा है कि पाकिस्तानी कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो और अब सऊदी ने भी वीज़ा कहा है कि लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए? हम जाके उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं करते, हमको वीज़ा अप्लाई नहीं करते। अब यूरोप वाले कह रहे हैं
हैं कि पाकिस्तानी वहाँ आके हवस के मारे सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहाँ आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? यूरोप का कल्चर थोड़ा एडवांस है, वो जब ये देखते हैं तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ काफ़ी सारे प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपोगंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इन माई ओपिनियन। इंडिया कर सकता है, जूइश कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज, फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है, और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं, और ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी, और सारे मामला जो के हैं। खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखिए उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामला में इन्वॉल्व है, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। आप क्या कहोगे इस सारे स्टांस पे, क्या आपकी राय है? ये दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूदो नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एज़ यू नो द पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, और ये इस मुस्लिम ममालिक को जिस हद तक बदनाम करने की हमारे इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं, वो भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते सिवाय इमरान खान इवन लीडर। तो हमारे ही है ना, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, यहीं के हैं। तो फिर भाई पॉलिटिशियंस अगर ऐसे हो सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि जैसा बाप आगे वैसी औलाद, तो यहाँ से भी बड़े निकलते होंगे ऐसे ही? मेरी बात सुने, आप देखें, आप 5 उंगलियों को एक जैसा ना कहें। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे देखें अमेरिका से उन्होंने डील की, सारे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका से उन्होंने डील की। एक बंदा था इमरान खान, उसने इस डील के खिलाफ आवाज़ उठाई। जिस तरह वो कह रहे थे हमें फौजी अड्डे, तो पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, दहशतगर्दों की लिस्ट से निकलवाया। 2018 से 2021 में इमरान खान साहब ने ग्रे लिस्ट, जिसे आप कहते हैं दहशतगर्दों की लिस्ट से निकलवाया गया, क्योंकि अमेरिका जो है यहाँ पे फौजी अड्डे करता था और बदनाम कौन होता था? पाकिस्तान। हालांकि और फिर बाद में वही अमेरिका कहता है कि तुम दोगले हो, तुम अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हो। तो ये अमेरिका की कहता है कि तुम अमेरिका से मिले हो, तुमने हमारे खिलाफ अड्डे दिए। यस एग्जैक्टली, दोनों तरफ पिसा कौन? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक ही लीडर इमरान खान साहब बात करेंगे। दूसरे जानिब हिंदुस्तानियों को क्यों बदनाम नहीं किया जा रहा है? हिंदुस्तानियों को सीईओज रखा जा रहा है, पॉलिटिशियन दुनिया के बड़े बड़े सीईओ इंडियंस हैं, और उसके अलावा हर महाज पे इंडियंस जो है मुकाबले पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? आप देखें सब कॉन्टिनेंट से गांधी साहब भी डिप्लोमेट थे, दोगले थे। तो आज तक इंडियन की खसलत है वो दोगला है, वो अपने रिलीजन को पूरा करता है, लेकिन वो ऐसे शो करता है अभी भी अमेरिका में और जितनी भी वहाँ पे उनकी क्यों अच्छे बने हुए हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं करवाते क्लियरली, अपने आप को सीधा साफ नहीं दिखाते, क्योंकि वो हैं दोगले, मुनाफिक हैं वो। जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, इंडियंस के साथ रहते हैं, एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से हिंदुस्तानी की बुराई नहीं सुनी जो उसके साथ रह के आया है। फिर हम कैसे हिंदुस्तानी को बुरा कहते हैं? विदाउट मिले, विदाउट रहे। ये देखें, ये एक आलमी सतह पे और सब कॉन्टिनेंट जैसा कि आया था, उस वक्त भी कायदे आज़म के साथ कैसी कैसी डिप्लोमेसी खेलता था गांधी, खुद खेलता। वो इसी वजह से तेज था ना, तेज होना एक अलग चीज़ है। तेज ना होता तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत इंडिया कैसे होता? अगर पाकिस्तान तेज होता तो आज मतलब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल थोड़ी होता कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तानी तंग आ गए हैं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं। खुद सोचो ना, ये तो डिप्लोमेट्स होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन डिप्लोमेट नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर पॉलिसी से काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? दरअसल यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने आते हैं, वो मुल्कों कौम का कोई भी नहीं सोचते। आपसे अब सवाल है मेरा, क्या वजूहत है? ये सारी आपने बातें सुनी है, हिंदुस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह से पाकिस्तानियों को किया जा रहा है, क्यों? बाकी आप इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्शन देता है, तो वो कहते हैं कि
इस्लाम हमें हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन देता है कि हमने इस चीज़ की हर यानी हमें इस्लाम हमें कहता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो जो कि हमारे लिए जायज़ भी है। हमारे इस्लाम के अंदर जो चीज़ें अच्छी दी गई हैं हमें। जिना नहीं करना, बदकारी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, धोखाबाजी नहीं करनी, ये सब। हाँ जी, पाकिस्तानी तो यही कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये यार ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना। देखिए पाकिस्तानी, कुछ पाकिस्तानी इसमें मुलविस होंगे मगर ज़्यादातर इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है कि हमें आगे के हिसाब क्या है, हमें उनको पता होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हल्की सी भी कोई हो जाए ना, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं। मगर आज क्रिमिनल रेड में जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान की लिस्ट में आ रहा है, पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, जो कि जिना और ये सब चीज़ों में मतलब मुलविस है। फिर पाकिस्तान के अंदर की लिस्ट ऐसी नहीं करी तो बाहर का क्या होगा? तो देखें ना आप, अब बाहर के बंदा, अब हमारे वहाँ पाकिस्तानी पकड़ जाते हैं, कोई आवाज़ उठाता है उनके बारे में? नहीं उठाता। मतलब दुनिया भर के जो बूढ़े लोग हैं या दुनिया भर के लोग हैं वो पाकिस्तान में आके गंदगी फैला रहे हैं। नहीं